वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी अभी यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 का 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो दोस्तों खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास उसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ आ चुकी है। अगर आप इस पीडीएफ को दोस्तों देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए स्टडी फॉर जीनियस, या इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से आप इस पीडीएफ को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों जानते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, जिसमें दोस्तों आप सभी देख सकते हैं इंग्लिश का कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर एक तो स्टैटिक जीके के, और दोस्तों यहाँ पर हिंदी के और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन अगर हमसे आते हैं तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, मैं भी आप ही की तरह दोस्तों स्टूडेंट हूँ। जो क्वेश्चन हो पाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं हो पाएंगे वो आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया गया है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा के इकलौती संतान कौन हुए? मेरी पत्नी के हुए क्या? पिता। तो मेरी पत्नी के पिता मेरे क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे। ससुर की इकलौती बेटी खुद मेरी पत्नी ही लगेगी। तो ये दोस्तों इसका क्या हुआ? महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो उसकी क्या है? वो पत्नी है। ठीक है भाई, चलिए ये दोस्तों क्वेश्चन आया था नंबर 6 पर कि असंगत को अलग करें, यानी जो इसमें से भिन्न है, ठीक है, उसको जो ऑड है वो दोस्तों आपको आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 जो है वो 2 का घन है, 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 दोस्तों 4 का क्यूब है, और दोस्तों 100 ये 10 का वर्ग है। बाकी सब दोस्तों क्यों है? 5 125 का 5 का क्यूब हो गया। 216 दोस्तों किसका क्यों हो गया? दोस्तों 216 किसका हो गया? ये हो गया दोस्तों किसका? 6 का हो गया। 343 किसका हो गया भैया? ये 7 का हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों सभी क्यों है, लेकिन 100 जो है ये एक वर्गमूल है, ये सॉरी एक जो 10 का दोस्तों क्या है? वर्ग है। 10 का वर्ग है, तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो मेरा भाई देखिए, रविवार था तो एक दिन बढ़ाते चलिए, हर सप्ताह में दोस्तों हर वर्ष में एक दिन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो लीव वर्ष होगा उसमें 2 बढ़ेंगे। तो रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार। तो सोमवार 7 पर हो गया दोस्तों, सोमवार। ठीक है, यानी मंडे हो गया 7 पर। उसके बाद दोस्तों 8 दोस्तों एक लीप वर्ष हो जाएगा, तो सोमवार मंगल बुध, सही है, मंगल और बुध, बुधवार हो जाएगा किस पे दोस्तों? 8 पे। उसके बाद दोस्तों बृहस्पतिवार हो जाएगा दोस्तों किस पे? 9 पे हो जाएगा बृहस्पतिवार। पूछा 10 पे है। बृहस्पति के बाद क्या आता है? शुक्रवार। एक एक बढ़ता चलेगा, लेकिन जो लीप वर्ष होगा उसमें 2 बढ़ाएंगे, तो इसका शुक्रवार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और देखिए फ्रेंड्स आगे 7 क्वेश्चन हो गए। एक आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिए गिव, ये भाई इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सोनाली ने पूछा है, लेकिन हमें दोस्तों क्वेश्चन करने किसके? जो हमसे खुद आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल है, कुछ जर्नल कैलेंडर है। सभी किताबें, ये दोस्तों क्या है? बुक्स है, ये किताबें हो गई। ठीक है, सभी किताबें क्या है? पेपर है। ये क्या हो गया दोस्तों? पेपर हो गया। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल है, कुछ जो पेपर हैं वो जर्नल है, मैंने जी लिख दिया। कुछ जर्नल कैलेंडर है, कुछ जर्नल जो है वो कैलेंडर है, मैंने यहाँ पर सी लिख दिया। ये दोस्तों क्या हो गई? ये किताबें हो गई। किताबें क्या है? पेपर है। पेपर क्या है? कुछ पेपर जर्नल है, जर्नल क्या है? कैलेंडर है। तो यहाँ पूछा इसका कुछ जर्नल किताबें हैं, ये देखिए कुछ जर्नल जो हैं, कुछ जर्नल जो हैं किताबें हैं। तो आप खुद देखेंगे दोस्तों, कुछ जर्नल किताबों में आ रहे हैं तो बिल्कुल, क्योंकि जब पेपर में जर्नल आ रहे हैं तो किताबों में भी आएंगे, तो ये ठीक हो सकता है। कुछ कैलेंडर पेपर है, कुछ कैलेंडर जो है दोस्तों, कुछ कैलेंडर क्या पेपर में आ रहे हैं? कुछ कैलेंडर क्या पेपर में आ रहे हैं? आप खुद देखिए। तो इसमें पूछा है दोस्तों कुछ कैलेंडर पेपर में आ रहे हैं, तो आप खुद देखेंगे नहीं आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें जो हैं, कुछ किताबें, ये जो किताबें हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं, तो आप खुद देखेंगे किताबें जर्नल आ रही हैं। कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें कैलेंडर है, कुछ किताबें जो हैं, कुछ किताबें कैलेंडर है, तो नहीं आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, लेकिन एक आप खुद देखेंगे तो फर्स्ट नंबर का हमारा राइट आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि भाई सारा टाइम तो नहीं दे सकते हैं। चलिए मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो हमें पता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 11 देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना है दोस्तों, करंट अफेयर क्वेश्चन है।
ये कब की करंट अफेयर है ये वो आपको चेक करना है। देखिए दोस्तों करंट अफेयर जो आ रही है अगस्त 2022 की आ रही है, तो आपको जून जुलाई अगस्त ये 3 महीनों करंट पढ़ लेनी है। जून जुलाई अगस्त, ठीक है भाई, ये 3 महीनों करंट आ रही है, ना कि दोस्तों जनवरी करंट आ रही है। बहुत से लड़कों ने जनवरी करंट पढ़ी है तो जनवरी की नहीं आ रही है, ठीक है भाई। तो अगस्त देखिए दोस्तों, ये अगस्त का क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में किस शहर में किया जाएगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों अंडर वाटर जो ट्रेन है वो दोस्तों कोलकाता में चलेगी, ठीक है। अगर अंडर वाटर जो ट्रेन है कोलकाता में चलेगी, ठीक है। निम्नलिखित में किस देश ने वैज्ञानिकों का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जून महीने का है, ठीक है। तो ये किया है दोस्तों इजराइल ने, किसने किया है, इजराइल ने, ठीक है। चलिए ये दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर कितने पहुंच गए, हम 14 पर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। आकाशा एयर जिसे दोस्तों ये किसका है दोस्तों, किसने ये खरीदा, टाटा ने। किसने खरीदा, टाटा ने। लेकिन ये पहली फ्लाइट कहां से कहां तक उड़ी थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 16 है, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्न से किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है। तो दोस्तों किसने किया है, ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। वो कौन सा, स्पेस लाइट, मून लाइट, इनमें से कोई नहीं है, स्काट लाइट। तो दोस्तों ये कौन सा था आपको बताना है, जुलाई 2022 में तो स्पेस लाइट किया था, ठीक है। 17 का ए हो जाएगा। चलिए 17 के बाद चलते हैं 18 पर। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कहाँ पर गया। दोस्तों 18 नंबर ये रहा, ठीक है। 18 नंबर ये रहा, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ नस्ली दवाओं को तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये आपको बताना है दोस्तों केंद्रीय मंत्री कौन थे, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो ये इसका राइट आंसर अनुराग ठाकुर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित जो राज्य बन गया। आप सभी को पता है दोस्तों हर घर जल वाला पहला राज्य बना है गोवा, ठीक है। गोवा जो है दोस्तों ये यहाँ पर रेबीज मुक्त भी बन चुका है, हर घर जल वाला सबसे पहला राज्य बन चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। सभी को पता होगा दोस्तों म्यांमार से सीमा लगती है, आपको पता है म्यांमार पूर्वी देश है हमारा। मालदीव दोस्तों, एक दोस्तों यहाँ पर जो मालदीव है वो जलीय सीमा बनाता है हमसे, यानी मालदीव जो है लक्षद्वीप से एक सीमा बनाता है, लक्षद्वीप से मतलब चैनल से जुड़ा हुआ है। तो ये भी हो सकता है, हो सकता नहीं है। उसके बाद चीन भी दोस्तों आपको पता है, जो चीन है चालाक चीन वो भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यूएई नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर यूएई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके नंबर दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं उस श्योर क्वेश्चन का आंसर ही आप सभी को दे पाऊंगा, क्योंकि अभी जस्ट मेरे पास ही आया है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है दोस्तों 1900 कितने बना था, 1953 बना था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई। तो देखिए लोकसभा के बाद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा वे पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है वो दोस्तों 25 है, लेकिन चुनाव करने की दोस्तों न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों 24 में देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है भाई, देखिए 15 दिसंबर को नहीं मनाया जाएगा, 22 मई को नहीं, 10 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आप सभी को पता है दोस्तों माजुली द्वीप, जो कहां पर है, असम राज्य में स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें दोस्तों इसका द्वीप बनाती है। 25 के बाद चलते हैं 26 पर। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो आप सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है। तो आप सभी को पता है दोस्तों कहां पर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो दोस्तों ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है, किसने लिखी है भाई, पावर्स ऑफ द माइंड, महात्मा गांधी, गुलजार, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। और एक क्वेश्चन है दोस्तों UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। तो आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप सभी को होता है चरकुला, नौटंकी, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद दोस्तों आता है 31 पर, ये आपका दोस्तों क्या होगा, डांस आ गया। 31 में पूछा है साहित्य और दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। ये दोस्तों आपको यही मिल जाएगा, ये आपको यही मिल जाएगा, इसमें यही मिल जाएगा कि साहित्य, क्योंकि भाई देखो मैं एक मोबाइल से बना रहा हूं तो मुझे देखने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो आप इसमें से आंसर खुद से देख सकते हैं। यानी इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा साहित्य और दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा होता है। साहित्य और दोस्तों दायित्व का निर्वाह, साहित्य और दायित्व का निर्वाह जहां भी होगा वही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य
और दोस्तों इसका यहाँ पर पता चल जाएगा आपको, इसका राइट आंसर क्या है, साहित्य और दायित्व का निर्वाह है, ये आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, निर्वाह। तो दोस्तों इसमें आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं थोड़ा इसलिए आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों 31 से 35 सभी इसी पर आधारित हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और 36 से 40 तक गद्यांश दिया गया है, ठीक है, 36 से 40 तक गद्यांश दिए गए हैं सभी। तो ये अब आ गए हैं दोस्तों आप सभी के यहाँ पर जो है ग्राफ वाले क्वेश्चन, यानी मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैथ के क्वेश्चन दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आप सभी को बताया दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। 10 दिनों के दौरान ये आपके ये सभी किसी क्वेश्चन है, ये सब आपके क्वेश्चन है दोस्तों, किसके, ये गद्यांश के क्वेश्चन, सॉरी इसके ग्राफ के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन देखा है, हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो आप सभी को पता, राजगीर में किया गया था। राजगीर में किसके काल में किया गया था दोस्तों, किसके काल में किया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए किसके काल में किया गया था, अजातशत्रु के काल में किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवान प्रिय प्रियदर्शी भी है। तो ये दोस्तों कौन है, ये है दोस्तों यहाँ पर सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, संगमरमर पर पितृता एरो पितृता दूरा या रंगीन पत्थर से जड़ाई का काम किसके समय लोकप्रिय था। तो दोस्तों आप सभी को पता है यहाँ पर जो काम शुरू हुआ था ये शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। इसने ही दोस्तों संगमरमर का जो पहला जो एक तो आपको पता है एतमादुल्ला का मकबरा था सबसे पहले जो बनाया था, लेकिन बाद में शाहजहां के काल में शुरू हुआ था, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया नहीं है वो। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था। तो ताम्र पाषाण युग, सीधा सीधा आप देख सकते हैं दोस्तों दिया हुआ है। 64 के बाद चलते दोस्तों 65 पर, क्वेश्चन नंबर 65 है, भूदान ग्रामदान आंदोलन ये किसके काल में शुरू हुआ था। तो आप सभी को विनोबा भावे, जिन्होंने दोस्तों भूदान आंदोलन चलाया था जमीनों को एकत्रित करने के लिए, पहले जमीन जो बिखरी पड़ी थी उनको एकत्रित करने के लिए। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों को सीमित न रखने के राजी किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर वो होंगे पंडित रमाबाई, ठीक है, पंडित रमाबाई, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी तब भारत पर इनमें से किसका शासन था। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत दोस्त ये जो सबसे पहले जो उसमें आया था वो किसके शासनकाल में आया था। तब वहाँ पर था दोस्तों किसका, अकबर का शासनकाल था। लेकिन अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो कौन था अकबर, मुगल सम्राट में था। तो अकबर का जो इसमें जो उत्तराधिकारी था उसके काल में आया था सबसे पहले, ठीक है। तो अकबर कौन से काल से आता है, मुगल सम्राट से, मुगल काल से, ठीक है। तो मुगल काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं सरकार ने नियुक्त किस अधिनियम के कारण बंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया। दिल्ली चलो किसने दिया था भाई, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो आप सभी को पता है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सबसे पहले कौन सी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 70 ये कौन सा चला गया भाई, 70 के बाद देखते हैं कौन सा, 71। दोस्तों आप इसको पूरा देख सकते हैं डिटेल में। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। जो अक्टूबर में गर्मी पड़ती है, क्योंकि अक्टूबर का महीना नवंबर का महीना चल रहा है, सॉरी अक्टूबर का महीना चल रहा है अभी। तो भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र, गर्म और शुष्क मौसम, निम्न वेग हवाएं, उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान। दोस्तों ये ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मौसमी घटनाएं जो होती हैं उस पर आधारित क्वेश्चन है ये। तो आप सभी को पता है गर्मी क्यों पड़ रही है। आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर जो गर्मी पड़ रही है वो यहाँ पर जो है गर्म और शुष्क मौसम की वजह से, क्योंकि गर्म होता है मौसम फिर ठंडा होता है, उसकी वजह से दोस्तों गर्मी हो जाती है। रातें ठंडी होती हैं लेकिन दिन गर्म हो जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना आगे है, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं कितनी बार क्वेश्चन कराया, ये 5.5 घंटे आगे होता है, क्योंकि 82.5 से आप निकालेंगे 1 डिग्री पर दोस्तों 4 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री पर 4 मिनट होते हैं, 82.5 से गुणा करेंगे 4 की तो 5.5 घंटे इसका आ जाएगा। 330 मिनट आएंगे, 330 मिनट यानी 5 घंटे दोस्तों, 5 घंटे और 30 मिनट यानी 5.5 घंटे हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। आप सभी को बताया जनसंख्या वितरण को, शहरीकरण, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता, खनिज। तो ये दोस्तों खनिज का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जिसकी वजह से जनसंख्या प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। माउंट जो एवरेस्ट है किस किस के बीच स्थित है। तो आप सभी को पता है भारत और नेपाल के बीच स्थित है, ठीक है। 74 के बाद देखते हैं 75 भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। भारत के उपराष्ट्रपति
वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त सचिव। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर भारतीय विकास परिषद हो जाएगा। 75 76 देखते हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। तो आप सभी को पता है किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां दोस्तों किस क्षेत्र से स्टार्ट होती हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र ही होता है, जिससे दोस्तों आपकी जो गतिविधियां स्टार्ट होती हैं, कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह आता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्षेत्र जो होता है उसमें दोस्तों इसका काम चलता है मैन्युफैक्चरिंग का। तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, ये आप सभी जानते हैं। 76 के बाद 77, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। हरित क्रांति दोस्तों आप सभी को पता है, राष्ट्रीय रासायनिक उर्वरक की पीड़कनाशी, ये सभी सिंचाई, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। तो हरित क्रांति में क्या हुआ दोस्तों, आप सभी को पता है उच्च उपज देने वाले जो बीज थे ये आपके आए थे, जिससे ही दोस्तों हरित क्रांति में तहलका मच गया था। ठीक है, 76 के बाद 77 के बाद 78, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों बिहार का शोक कौन सी नदी है, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी जो कहाँ से निकलती है दोस्तों, नेपाल से निकलती है। ठीक है, 79 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा इसमें दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, मैं आपको आगे बताऊंगा। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से किस कौन शामिल नहीं है। देखो भारत का संघ किसे कहते हैं, जो केंद्र में काम करता है। केंद्र में कौन कौन काम करेंगे, प्रधानमंत्री करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो राज्य में काम करेगा, ना कि दोस्तों केंद्र में काम करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, HDFC, सिडबी, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों कौन सा है जो एक प्राइवेट बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंक नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये भाई ऊपर हर बार ऊपर ही आ जाता है। चलिए 70 कौन से क्वेश्चन पहुंच गए थे हम, ये पहुंच गए थे भाई 81 पे। ठीक है, 81 के बाद देखते हैं 82, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। मानव अधिकार आयोग दोस्तों किसके अधीन है, तो ये किसके अधीन आता है दोस्तों, ये आता है आपके गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं किसके दिए जाते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो दोस्तों किसे है, केंद्र शासित प्रदेश में कौन अपना चलाता है, राष्ट्रपति चलाता है। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर दोस्तों कौन चलता है, राष्ट्रपति चलाता है। ठीक है, 83 के बाद 84, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। तो कौन सा है, यह है 124, आर्टिकल 124, 124। 85 के पास देखते हैं के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो कौन लागू कर सकता है दोस्तों, इसमें कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। ठीक है, मौलिक अधिकार को लागू कर सकता है। 85 के बाद देखते हैं दोस्तों 86, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों कौन सी गैस है, वो है ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें। 87 देखते हैं, न्यूमोनिया मानव शरीर के में से किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों किडनी को करता है। भाई क्या हो रहा है, किडनी, एक सेकेंड मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। तो दोस्तों इसका यहाँ पर देखते हैं कौन सा हो गया। तो एक 87 था, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वृक्क, यकृत, हृदय, फेफड़े, यानी हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर। तो दोस्तों किसको करता है, ये करता है दोस्तों आपके लंग्स को, यानी फेफड़े को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है, जूट, नायलॉन, फ्लेक्सोन, कॉटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉटन। ठीक है, ये देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग करता है उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी, जो तारे होते हैं अधिक चमकीले होते हैं उसके तापमान पर दोस्तों निर्भर करता है। 89 हो गया दोस्तों, फिर 90 नंबर आ गया है, 90 नंबर आ गया है। ये तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, ये थोड़े से इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं इन्हें बाद में कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, 5 प्रमाण का औसत 46 है, इसमें पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम क्या है, यानी इसे गुणा करनी है। 5 अंक 30 और 5 चौक 20, 20 और 3 23, 230 हो गया। और दोस्तों 4 का कितना है, 45 दूनी 90, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 180 हो गया, 180 हो गया। 180 इसमें से घटा देना है, बस खत्म कहानी दोस्तों।
ये हो गया आपका 50। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 93 का। ऐसे करना है दोस्तों। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप जो कोशिका होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी 95 का। फिर देखते हैं दोस्तों 96, किस विकल्प के शब्दयुग का अर्थ भेद सही नहीं है? तो किसका नहीं है? अनिल, अनल। अनिल किसे कहते हैं दोस्तों? अनिल तो कहते हैं हवा को, ठीक है। अनल कहते हैं आग को, ये बिल्कुल ठीक है। अवलंब, अविलंब, अधर, विलोकित, अपेक्षा, उपेक्षा, आशा, निरादर, अंश, अंश, हिस्सा, कंधा, ठीक है। अपेक्षा, उपेक्षा, आशा, निरादर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बिल्कुल ठीक लगाया भाई जिसने भी लगाया, ठीक है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, रीता, रिक्त, तिक्त, मनोरथ, स्पृहा, निलय, दानव, निशाचर, अंबक। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 98 देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग है? नूतन, पुरातन, जोड़, मेल, कर्कश, कुरखरा, निषिद्ध, तुच्छ। तो दोस्तों किसका होगा? विलोम युग है जोड़, मेल। तो जोड़, मेल तो एक ही हो गया। कर्कश, खुरखुरा, निषिद्ध, तुच्छ, नूतन, पुरातन, ये ऑप्शन नंबर ए 98 का। ख्याली पुलावा पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना यानी मन में ही दोस्तों सबको काम करना, गुणात्मक वृद्धि करना, उपलब्ध मचाना, असंभव बातों का कल्पना करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? महर्षि तो महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि इसका सही आंसर हो जाएगा। महा प्लस ऋषि ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने गलत किया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको 100 क्वेश्चन में से वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो जीके, जीआई, स्टैटिक, जीके और दोस्तों हिंदी के हैं। बाकी दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन और ग्राफ के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन और दोस्तों आप सभी के जो ये इंग्लिश के क्वेश्चन रह जाएंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, पक्का आप सभी से वादा करता हूं। लेकिन इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।